कहानी की शुरुआत में हम अकारी नामक एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से मिलते हैं। अकारी बहुत ही काम और प्योर हार्टेड गर्ल है। हमें पता चलता है कि हाई स्कूल टाइम में अकारी किसी को डेट किया करती थी और दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था, लेकिन कुछ रीज़न से उनका ब्रेकअप हो गया और आज इतने सालों बाद भी अकारी अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाई है। वैसे तो अकारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, लेकिन उसे एनिमी और मांगा रीड करना बहुत ही पसंद है। अकारी रियल लाइफ में तो अपने ट्रू लव को नहीं पा सकी, लेकिन उसे मांगा लव स्टोरी को पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका ट्रू लव मिल गया हो। जिस मांगा लव स्टोरी को आज वह पढ़ रही थी उसका न्यू एडिशन आ चुका था और वो उसको बाय करना चाहती थी और आज वह क्लास खत्म होने के बाद बुक स्टोर भी जाने वाली थी, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे कैरोके पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट करते हैं और वह उन्हें मना नहीं कर पाती है। शाम में अकारी को उसके फ्रेंड्स के साथ कैरोके पार्टी में देखते हैं जहाँ सब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अकारी को बुक स्टोर जाना था और वह बार बार टाइम देखे जा रही थी क्योंकि बुक स्टोर 9 बजे के बाद क्लोज जाता है और उसे अपने फेवरेट न्यू एडिशन मांगा बाय भी करनी थी। कुछ पल में ही हम अकारी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो अपने एक जूनियर के साथ कैरोके पार्टी में एंटर करता है और इसका नाम इजुमी होता है। दूसरी साइड इस कहानी के एक और कैरेक्टर से मिलते हैं, इसका नाम यामाटो होता है और ये गर्ल्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बैक टू द कैरोके पार्टी हम इजुमी को देखते हैं जो चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि इजुमी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था। अकारी इजुमी की सीनियर होती है और वह इजुमी के एक्शन से समझ जाती है कि वह पार्टी में नहीं आना चाहता होगा, लेकिन वह अपने सीनियर को मना नहीं कर पाया होगा। उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए वह जानबूझ के इजुमी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इजुमी उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और अकारी के लिए सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। अकारी को कैसे भी करके 9 बजे से पहले बुक स्टोर जाना था, लेकिन वह अपने फ्रेंड्स को मना भी नहीं कर सकती थी और बता भी नहीं सकती थी और यहाँ पे पता चलता है कि अकारी और इजुमी का नेचर एक जैसा है। वे दोनों ही किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाते हैं। कैरोके पार्टी करते करते बहुत ही देर हो जाती है और अकारी की परेशानी उसके फेस पर साफ झलक रही थी और ये चीज इजुमी भी नोटिस करता है। कैरोके पार्टी से आते टाइम बहुत ही देर होने की वजह से अकारी बहुत ही डिस्टर्ब नजर आ रही होती है। सारे फ्रेंड्स एंजॉय करते हुए बातें करते हुए जा रहे थे और इजुमी उन सबको कैंडी खाने के लिए देता है और एक एक करके वो सबको कैंडी देता है और दूर खड़े अकारी नोटिस करती है कि अब इजुमी के पास एक ही कैंडी बचा हुआ है। इजुमी उसे वह एक बचा हुआ कैंडी देने के लिए आता है, लेकिन वह मना कर देती है और सिचुएशन और ज़्यादा ऑकवर्ड ना हो इसीलिए वो पार्टी की बात करने लगती है कि आज वह पार्टी में थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा था। इजुमी का कोई रिस्पॉन्स ना पाके वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील करती है और उसे सॉरी बोलती है, लेकिन दूसरे पल में इजुमी उससे पूछता है कि आज वह भी पार्टी में थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी, लेकिन अकारी बता देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ इजुमी अकारी को बताता है कि वह कैरोके पार्टी में नहीं जाता है और उसे नहीं पता कि कैसे एंजॉय करते हैं। बातों बातों में इजुमी अकारी से कहता है कि वह दूसरों का बहुत ही ख्याल रखती है और ये चीज़ अकारी को बहुत ही अच्छा लगता है और इजुमी अकारी के ऐसे नेचर से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया था और वो दोबारा उस बचे हुए कैंडी को अकारी को ऑफर करता है और इस बार अकारी उस कैंडी को एक्सेप्ट कर लेती है और वह अपनी प्रॉब्लम भी इजुमी को शेयर करती है कि आज मांगा लिमिटेड एडिशन का रिलीज डेट है और उसे बाय करना है। वैसे तो अकारी ने ये चीज़ इजुमी को बता दी, लेकिन वो मन में सोचने लगी थी कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि आज वे इजुमी से फर्स्ट टाइम ही मिली है। इजुमी अकारी को एक बुक स्टोर का एड्रेस देता है और बताता है कि वह बुक स्टोर अभी भी ओपन होगा तो वो वहाँ से बाय कर सकती है। ये जान के अकारी को बहुत ही खुशी मिलती है और फाइनली अकारी उस बुक स्टोर से जाके अपने फेवरेट मांगा को बाय कर लेती है और वे अभी भी इजुमी के बारे में ही सोच रही थी कि उसको कैसे पता चल गया कि वह परेशान थी। शायद इजुमी का फर्स्ट टाइम मिलना अकारी को बहुत ही अच्छा लगा था और वे बार बार इजुमी की कही गई बातों के बारे में ही सोची जा रही थी, लेकिन अचानक से उसे उस दिन का ख्याल आता है जब उसका ब्रेकअप हुआ था और वह फिर से इमोशनल हो जाती है। जब इजुमी अपने घर आता है तो देखता है उसकी बचपन की दोस्त हारुका बहुत ही परेशान है और वह जल्दबाजी में वहाँ से जा रही है और यहाँ पे पता चलता है कि इजुमी का एक बड़ा भाई है और हारुका उसके भाई की गर्लफ्रेंड होती है और आज हारुका ने उसके भाई से ब्रेकअप कर लिया था। कुछ दिन बाद कॉलेज कैंटीन में अकारी इजुमी को नोटिस करती है। उसे ख्याल आता है कि उसने मांगा के लिए इजुमी को थैंक यू भी नहीं बोला और आज अच्छा मौका है कि उसे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन वह ये भी सोच रही थी कि कहीं इजुमी को वो याद ना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन वो देखती है कि इजुमी उसके पास आता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि क्या वो उसको देखकर इग्नोर कर रही है, क्या वह उसे याद नहीं है। वह उसे कैरोके पार्टी की याद दिलाने लगता है और अकारी उसे कहती है कि उसको सब कुछ याद है। इजुमी के जाने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसने मांगा के लिए फिर से थैंक यू नहीं बोला और वह डिसाइड करती है कि अगर इन फ्यूचर उसे दोबारा मुलाकात हुई तो वो खुद सामने जाकर उसको थैंक यू बोलेगी। शाम के टाइम अकारी को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। वह बताती है कि लिमिटेड एडिशन मांगा का मूवी रिलीज हुआ है और उसे देखना चाहिए।
मांगा से उसे इज़ूमी की याद आती है। वह अपने फ्रेंड को बताने लगती है कि उसने अपने जूनियर को मांगा के लिए थैंक यू भी नहीं बोला और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इज़ूमी ऐसा क्या करता है जो इतना बिजी रहता है, क्योंकि वो कैंटीन के बाद उससे मिल भी नहीं पाई थी और वह उसकी बहुत ही तारीफ कर रही होती है। इतने दिनों बाद अकारी के मुंह से किसी लड़के की तारीफ सुनकर उसके फ्रेंड को लगता है कि शायद वो इज़ूमी को पसंद करने लगी है और वह अकारी को इज़ूमी को लेकर टीज करने लगती है, क्योंकि अकारी ब्रेकअप के इतने सालों बाद भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आई थी, क्योंकि वह अपने एक्स की यादों में ही थी। लेकिन फाइनली आज पहली बार वो इतना मुस्कुरा के किसी लड़के के बारे में बात कर रही थी। अकारी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके फ्रेंड उसे टीज करना बंद नहीं करती है। अकारी का हार्ट बुरी तरीके से ब्रेक हो गया था और वो किसी न्यू रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। अकारी कुछ बाय करने के लिए अपने घर के पास एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है और वहाँ इज़ूमी को नोटिस करती है और वह उससे बात करने जाती है, लेकिन इज़ूमी उससे थोड़ा सा रूडली बात करता है और ये सब बस अकारी सोच रही होती है और वहाँ से जाने लगती है। और उसे अचानक से लास्ट टाइम का इंसिडेंट याद आता है जब इज़ूमी ने उसे इग्नोर करने के लिए कन्फ्रंट किया था, इसीलिए वो इस बार हिम्मत करके सामने से बात करने जाती है और इज़ूमी उसे कंफ्यूज होकर देखता है, क्योंकि उसने पहली बार अकारी को स्पेक्स में देखा था। और ये सुनकर अकारी को रियलाइज़ होता है कि वो बिना मेकअप और कैजुअल ड्रेस पहने कन्वीनियंस स्टोर आ गई है और उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। उसे ऐसा देखकर इज़ूमी हंसने लगता है और बताता है कि ये सब नॉर्मल है, तो उसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज इज़ूमी को पहली बार स्माइल करते हुए देखकर अकारी को भी बहुत ही खुशी मिलती है। इज़ूमी बताता है कि वो इसी लोकेलिटी में पार्ट टाइम जॉब करता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और आज अकारी सही तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देती है। अकारी इज़ूमी की सीनियर थी, इसीलिए वह उसे सेनपाई कह के बुलाता है और ये चीज़ अकारी को थोड़ी सी डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि शायद वो इज़ूमी को पसंद करने लगी थी। इज़ूमी अपना पूरा नाम बताने जा ही रहा होता है कि वो नोटिस करता है कि सामने से एक कार आ रही है और वह अकारी को कार से हिट होने से बचाता है और ऐसे वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अकारी इज़ूमी से बुक स्टोर का एड्रेस बताने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। बात करते करते अकारी उसे मांगा का नाम बताती है और इज़ूमी को याद आता है कि उसके पास उसी मांगा की मूवी टिकट है और वह टिकट को अकारी को ऑफर करता है। अकारी टिकट लेने से मना कर देती है, लेकिन इज़ूमी जोर लगाता है और उसके मुंह से अकारी का नाम निकल जाता है और वो उसको सॉरी बोलता है, क्योंकि वह उसकी सीनियर थी और उसे ऐसे इनफॉर्मल नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वह अकारी से कहता है कि क्या उसे अकारी कह के बुला सकता है और ये सुनकर अकारी को बहुत ही अच्छा लगता है। टिकट पाके अकारी को बहुत ही खुशी मिलती है। इज़ूमी गुड नाइट विश करके जाने लगता है। अकारी उससे जाते हुए देखे जा रही थी, क्योंकि अकारी को इज़ूमी सही में पसंद आने लगा था। जब उसे इज़ूमी ने उसके फर्स्ट नेम से पुकारा था तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था और जब इज़ूमी ने उसे कार से हिट होने के बाद उसके हाथ को होल्ड किया था तो उसका वह टच भी उसको बहुत ही अच्छा लगा। अकारी को रियलाइज़ होता है कि इज़ूमी बाकी लड़कों से बहुत ही अलग है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए वो इज़ूमी को साथ में मूवी देखने के लिए चलने के लिए कहती है और इज़ूमी भी उसकी बातों से सहमत हो जाता है और इज़ूमी उसे नेक्स्ट वीक साथ में मूवी देखने के लिए मैसेज करता है और ये सब देखकर अकारी को बहुत ही खुशी मिलती है। हमें पता चलता है कि वह टिकट इज़ूमी को उसके भाई ने दी थी, क्योंकि वह हारुका के साथ मूवी देखने जाने वाला था, लेकिन उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, इसीलिए उसने उस टिकट्स को इज़ूमी को दे दिया। इज़ूमी पूछता है कि क्या सही में हारुका ने उससे ब्रेकअप कर ली है। यामाटो बताता है कि हारुका ने उसके पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देख ली थी, इसलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। वह उसे फ़ोटो दिखाने जा ही रहा होता है कि इज़ूमी के पास कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है और वह वहाँ से चला जाता है और यहाँ हमें एज अ ऑडियंस पता चलता है कि अकारी का हाई स्कूल एक्स बॉयफ्रेंड यामाटो ही था, जो कि इज़ूमी का बड़ा भाई है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस ड्रामा, so please let me in the comment section. And one thing more guys, if you like my videos, so please do subscribe my channel and thank you once again for watching my video.